संवाददाता अरविंद ओझा लगातार हमारे साथ बने हुए। अरविंद, बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई जो उसने ब्लास्ट किया क्या वो हड़बड़ी में था? क्योंकि जो सीसीटीवी आ रहे हैं उसमें तो अलग अलग जगह घूम रहा था। क्या वो एक ऐसी जगह की तलाश में था जहां पर उसको बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई दे और वहां पर विस्फोट करे? देखिए, हड़बड़ी में जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अपने जो अपना मंसूबा है उसको अंजाम देने की फिराक में था। इस वजह से, क्योंकि दिल्ली में जब वो एंट्री करता है तो सामान्य दिखाई देता। हाँ, ये जरूर है कि वो बचने की कोशिश कर रहा था ताकि उसे कोई गिरफ्तार न कर सके। मास्क लगाया, उसके बाद बदरपुर से होते हुए वो कर्नाट प्लेस आउटर सर्किल भी पहुंचा, जहां से संसद भवन 3 किलोमीटर दूर है। उसका सीसीटीवी भी आज तक के पास है, जिसमें वो तेज रफ्तार से गाड़ी भगा रहा है। उसके बाद अरुणा आसफ अली मार्ग जाता है, पैदल टहलता है, उसका सीसीटीवी फुटेज भी आज तक के पास है। मस्जिद में जाता है, 10 मिनट से ज्यादा रुकता है। उसके बाद फिर लाल किले की पार्किंग में जाता है, 3 घंटा वहां पर रुकता है। उसके बाद लाल किले की रेड लाइट पर आकर बम धमाके को अंजाम देता है। तो अभी तक तो यही समझ में आ रहा है कि ये एक फिदाइन अटैक है। हालांकि ये भी दूसरा एंगल जो सेंट्रल एजेंसी है वो बता रही है कि चूंकि रेड हुई थी, वो हड़बड़ी में था, इस वजह से वो दिल्ली में घूम रहा था और लाल किले के पास एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ। तो दोनों एंगल पर एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन जो सीसीटीवी सामने आया है अलग अलग इलाकों का, जिसमें I-20 कार लेकर बेखौफ जो उमर मोहम्मद है वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूम रहा है, वो तो कुछ और कहानी बयां कर रहा है। राजीव, क्या आप हमारे साथ बने रहे? अरविंद, आपके पास हम लौटते हैं। वैसे तो तमाम सीसीटीवी फुटेज से यह साफ हो चुका है कि धमाके वाली सफेद रंग की I-20 कार को उमर ही चला रहा था। उसकी कार रूट को लेकर लगातार नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। आज तक को मिली नई जानकारी के मुताबिक फरीदाबाद मॉड्यूल की धरपकड़ के बाद डॉक्टर उमर नबी फरीदाबाद से फरार होकर मेवात होते हुए फिरोजपुर झिरका पहुंचा। फिर वो वापस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से दिल्ली की तरफ आ रहा था। उसने एक्सप्रेसवे पर ही एक ढाबे पर रात गुजारी और वो पूरी रात कार में ही सोया। इसके बाद वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से होते हुए फरीदाबाद होकर दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल हुआ। उमर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ था। दिल्ली में दाखिल होने के बाद वो मयूर विहार और कनॉट प्लेस में देखा गया, जिसके हमने सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखाया। फिर वो तुर्कमान गेट स्थित फैज इलाही मस्जिद पहुंचा। यहां पर लगभग 10 से 15 मिनट गुजारने के बाद वो सोमवार शाम को 3:19 पर सुनहरी मस्जिद में पार्किंग में दाखिल होता हुआ नजर आया। तो ये वो कनॉट प्लेस की हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं 10 नवंबर की, जब धमाके से पहले ये घूमता है। अब ये इसमें रैकी कर रहा था या क्या कर रहा था, ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इसकी जांच कर रही हैं कि क्या मकसद था। लेकिन ये जगह जगह घूम रहा था और कहां से कहां तक पहुंचा, हम एक एक जानकारियां इसके बारे में आपको बता भी रहे हैं। ब्लास्ट से पहले उमर तुर्कमान गेट के पास में फैज इलाही मस्जिद के पास देखा गया था। अब वहीं से हमारे संवाददाता मिलन शर्मा की अब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। डॉक्टर उमर, जो इस पूरे गैंग का सबसे ज्यादा कट्टर और रेडिकलाइज इंसान माना जा रहा है, जिसकी बातचीत तुर्की में एक हैंडलर के साथ हो रही थी, कहां कहां जा रहा था, ये अब पुलिस एजेंसियां और एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। और इन जांच में इन्होंने पाया है कि इस तुर्कमान गेट के नज़दीक की मस्जिद में डॉक्टर उमर आया था और तकरीबन 2:30 बजे के करीब वो यहाँ पर था। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि वो यहाँ पर कम से कम 10 मिनट इस मस्जिद में रुका था। नमाज अदा करने आया था या किसी से मिलने आया था, किसी से बातचीत करने आया था, ये भी एक जांच का विषय बताया जा रहा है। लेकिन ये जो मस्जिद है इस वक्त अल फैज़ मस्जिद भी इसको कहा जाता है, इस मस्जिद में डॉक्टर उमर दिखाई दिया गया है। यहाँ से इस मस्जिद से निकलकर तुर्कमान गेट के सामने से आपको दिखाए कि रास्ता एकदम साफ है। सामने से आप राइट मुड़ेंगे तो आप चांदनी चौक की तरफ, पुरानी दिल्ली लाल किला की तरफ चल पड़ेंगे। और यहाँ से निकलकर वो गया और वहाँ लाल किले के ठीक कुछ कदम सामने जो विस्फोट हुआ है उसको लेकर अभी भी पुलिस और एनआईए जांच पड़ताल कर रही है। किस किस से बात हुई, क्या रूट मैप लिया गया और कहां कहां उमर गया और यहां पर भी इस मस्जिद में आया था, ये सब अब जांच का विषय बन चुका है। लोकेंद्र पांडे के साथ पुरानी दिल्ली से मिलन शर्मा, आज तक।
तो जल्दी से वो मैप ही आपको दिखाते हैं जो टेरर का रोड जो है रूट मैप है, कहां कहां से होकर ये गुजरा। तो फरीदाबाद से उमर की ये भागम भाग शुरू हुई क्योंकि लगातार छापेमारी हो रही थी, उसे डर था कि वो पकड़ा जाएगा। फिर फरीदाबाद से कहां गया, ये वाया मेवात फिरोजपुर झिरका पहुंचा, फिर उसके बाद ये आगे बढ़ता चला गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में का रूट लेता है, वहां पर एक ढाबे में ही रात बिताता है। ये कहीं कमरा नहीं लेता है, ये एक ढाबे पर ही रुकता है, अपनी गाड़ी में ही ये सोता है, वहीं पर कुछ समय बिताता भी है। उसी ढाबे पर ये पूरी रात भर जो है बिताता है। गाड़ी में रहता है कि भागने की नौबत आई तो भाग सकूं। फिर उसके बाद ये आगे बढ़ता है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे ही लेता है और उसके बाद ये वापस जहां से निकला था, यानी कि फरीदाबाद से निकला तो वापस फरीदाबाद आता है। और उसके बाद बदरपुर टोल नाका, जो दिल्ली की एंट्री पॉइंट है, उस एंट्री पॉइंट तक पहुंचता है बदरपुर टोल नाके पर, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया। उस सीसीटीवी में वो दिखाई दे रहा है गाड़ी चलाता हुआ। वहां से ये फिर दिल्ली एंटर कर जाता है। तो ये फरीदाबाद से उसके भागम भाग शुरू हुई। मेवात क्यों गया, ये भी सवालों का विषय है। क्या भागने के सिलसिले में गया या फिर वहां पर भी कुछ ऐसा था जो जाना चाह रहा था या किसी से मिलना था, इस बारे में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जांच करें। लेकिन ये पूरा रोड मैप है क्योंकि लास्ट आखिर में वो आया कहां, वो आया दिल्ली में, लाल किले पर उसने ब्लास्ट किया। उससे पहले सीसीटीवी आए, वो कनॉट प्लेस भी गया, वो मयूर विहार भी गया, लेकिन वो कहां से गया? देखिए, मेवात फिरोजपुर झिरका होते हुए फिर वो दूसरे आया, वो पलवल मेवात वाले रूट से। लेकिन जब वो गया, उसने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे रूट लिया फरीदाबाद आने के लिए। फरीदाबाद से फिर उससे दिल्ली में दाखिल हुआ और यहां पर उसने ब्लास्ट को अंजाम दिया।